Hello students, I am Palsande SS from SGM College, Karad. In last lecture, we have seen constructor, what is constructor and characteristic of constructor. This is very important point, constructor. Then characteristic of constructor we have seen. And then two types of constructor. First is the default constructor and second is the parameterized constructor. Then हमने लास्ट लेक्चर में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का एग्जाम्पल भी देखा था. डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मीन्स देन इन ए कंस्ट्रक्टर देन नो आर्ग्यूमेंट्स कैन पास, देन इट इज़ कॉल्ड एज ए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर. जब हम कोई कंस्ट्रक्टर लिखते हैं तो उसको ब्रैकेट में कोई पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट्स नहीं पास करते, उसको कहते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर. देन नेक्स्ट टेक अनदर एग्जाम्पल ऑफ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर. कैलकुलेट एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल यूजिंग डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर. हम एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल कैलकुलेट करेंगे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू. मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है, क्लास इज द कीवर्ड एंड रेक्ट इज द माई क्लास नेम. एरिया ऑफ रेक्टेंगल था इसलिए मैंने रेक्ट क्लास नेम लिया है. आप कोई भी क्लास नेम ले सकते हैं. क्लास इज द माई कीवर्ड एंड रेक्ट इज माई क्लास नेम. Then open curly bracket, private and public two access specifier. In the private access specifier, we have the declaration of variables. Then L for length, B for breadth. एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड. A इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड. इसलिए मैंने L लिया है, L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेड एंड A एरिया. कैलकुलेट इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन स्टोर करने के लिए A लिया है. देन नेक्स्ट माय पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर. पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में हम क्या करते हैं? हमारे मेंबर फंक्शन लिखते हैं. लेकिन हमारा प्रोग्राम क्या है कि हमें कंस्ट्रक्टर लेना है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर. देन कंस्ट्रक्टर कैसा होता है? सेम नेम. कंस्ट्रक्टर का नेम, कंस्ट्रक्टर इज द सेम नेम एज अ क्लास नेम. देन मेरा क्लास नेम क्या है? रेक्ट. इसलिए मैंने कंस्ट्रक्टर का नेम क्या लिखा है? सेम एज अ क्लास नेम रेक्ट. और ओपन क्लोज ब्रैकेट दिया है. इधर ओपन क्लोज ब्रैकेट एम्प्टी है, कोई भी आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर पास नहीं किया है, इसलिए इसको कहते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर. देन रेक्ट कंस्ट्रक्टर में मैंने लेंथ और ब्रेड्थ एंटर करके ली है. एंटर लेंथ एंड ब्रेड्थ L B. एंड देन हमारा अनदर मेंबर फंक्शन मैंने लिया है void put data. एंड देन L इंटू B हमारा फॉर्मूला एंड सी आउट में एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, हमारा स्टोर कहाँ पर है? A, इसलिए A लिया है. क्लोज एंड क्लास कंप्लीट एंड सेमीकोलन. देन अनदर void main. void main में हम क्या करके लेते हैं? फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे? हमारा क्लास नेम क्या है? रेक्ट. और ऑब्जेक्ट का नेम कोई भी दे सकते हैं. मैं फॉर एग्जाम्पल आर माई ऑब्जेक्ट का नेम दे रही हूँ, रेक्ट माई क्लास नेम, आर इज द माई ऑब्जेक्ट नेम. एंड उसके थ्रू हमें हमारे मेंबर फंक्शन हम कॉल करते हैं. क्या लिखते हैं? आर डॉट गेट डेटा एंड आर डॉट पुट डेटा. लेकिन कंस्ट्रक्टर की कैरेक्टरिस्टिक में हमें क्या बताया है कि इन ए कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड. जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब हमारा कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है. हमारे प्रोग्राम में हमने कंस्ट्रक्टर का यूज़ किया है, इसलिए हमें आर डॉट रेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ क्या लिखेंगे? आर डॉट पुट डेटा ओपन क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन गेट ch ओपन क्लोज एंड क्लोज. दिस इज द रेक्ट कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर. यहाँ पर मैंने लेंथ एंड ब्रेड्थ एंटर करके लिया है. हमारा void गेट डेटा मेंबर फंक्शन था, उसकी जगह मैंने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है. कैसे किया है? सेम एज अ क्लास नेम
और उसमें मैंने लेंथ और ब्रेड एंटर करके ली है एंड देन पुट डेटा में मैंने हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिखा है पहले ए इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड एल इंटू बी। एल और बी हमने वेरिएबल दिए थे एंड देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एंड ए वॉइड में क्लास नेम ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और उसके थ्रू मेंबर फंक्शन एक्सेस किया है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और जब भी हमें पूछा जाएगा क्वेश्चन व्हाट इज कंस्ट्रक्टर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंस्ट्रक्टर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंस्ट्रक्टर एंड एग्जाम्पल ऑफ अ कंस्ट्रक्टर, देन हमें तब भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का एग्जाम्पल ही देना है एज अ कंस्ट्रक्टर एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट टाइप कंस्ट्रक्टर का नेक्स्ट टाइप है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है क्या है और पैरामीटर किसको कहते हैं देखते हैं हम। पैरामीटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज आर्ग्यूमेंट। पैरामीटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए आर्ग्यूमेंट। फर्स्ट हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स देखते हैं। नेक्स्ट टाइप कंस्ट्रक्टर का पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। मैंने यहाँ पर सिंटैक्स लिखा है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर सेम, बस हम क्या करते हैं जब हमारे कंस्ट्रक्टर का नेम लिखते हैं सेम एज अ क्लास नेम, देन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ब्रैकेट में एम्प्टी ब्रैकेट रखते हैं, कुछ नहीं लिखते, एम्प्टी ब्रैकेट लिखते हैं। लेकिन जब हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर करेंगे, मैंने सेम सिंटैक्स दिया है, क्लास इज द कीवर्ड, क्लास नेम, प्राइवेट, पब्लिक, टू एक्सेस स्पेसिफायर, दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कंस्ट्रक्टर का नेम सेम एज अ क्लास नेम। लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखा है मैंने, पैरामीटर लिस्ट। यहाँ पर हम पैरामीटर लिस्ट पास करेंगे। अब पैरामीटर लिस्ट कैसे पास करेंगे, कैसे लिखते हैं पैरामीटर, पैरामीटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज आर्ग्यूमेंट, कैसे पास करते हैं एग्जाम्पल बताती हूँ। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन पहले बताती हूँ। द कंस्ट्रक्टर, ए कंस्ट्रक्टर दैट रिसीव्स arguments or a parameter, a constructors that receives arguments or a parameters is called as a parameterized constructor। जैसे हम कंस्ट्रक्टर का नेम सेम एज अ क्लास नेम लिखते हैं, वैसे ही हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का नेम भी सेम एज अ क्लास नेम ही लिखेंगे, लेकिन ब्रैकेट में हम पैरामीटर पास करेंगे। A constructor that receives arguments or parameters is called as a parameterized constructor। एक पैरामीटर कैसे पास करते हैं बताती हूँ। जैसे हम आर्ग्यूमेंट्स हमारे पास करते हैं, जैसे हम हमारे वेरिएबल पास करते हैं, int a b c, हमें 3 नंबर एंटर करके लिए हैं और डिस्प्ले करना है, तो अभी हम क्या लेते हैं, int इज द माई डेटा टाइप एंड a b c इज द माई वेरिएबल। ऐसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। पैरामीटर भी हम वैसे ही डिक्लेयर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, बताती हूँ। हम जब पैरामीटर डिक्लेयर करेंगे, फर्स्ट डेटा टाइप लिखेंगे और फिर पैरामीटर का नेम लिखेंगे। हमें
वेरिएबल का नेम जैसे हम कोई भी लेते हैं वे उसी तरह हमें आर्गुमेंट और पैरामीटर का नेम कोई भी लेना है। इसलिए मैंने डेटा टाइप और पैरामीटर का नेम लिखा और आर्गुमेंट का नेम। हमें अनदर पैरामीटर लिस्ट मतलब हम एक से वन और मोर पैरामीटर ले सकते हैं। तो फर्स्ट पैरामीटर, देन सेकंड पैरामीटर कैसे लिखेंगे, फिर पैरामीटर डेटा टाइप का नेम और फिर अनदर पैरामीटर। इसी तरह हम पैरामीटर और आर्गुमेंट लिखते हैं। हर बार डेटा टाइप का नाम देना पड़ता है पैरामीटर और आर्गुमेंट लिखने से पहले। हर बार वेरिएबल में हम क्या करते हैं, सिर्फ पहले ही डेटा टाइप का नाम देते हैं और फिर ABC हमारे जो भी वेरिएबल वो डिक्लेयर करते हैं। लेकिन पैरामीटर और आर्गुमेंट जब हम पास करते हैं और देते हैं तब हमें पहले डेटा टाइप एंड देन पैरामीटर का नेम, कॉमा, देन अगेन डेटा टाइप एंड पैरामीटर का नेम, ऐसे देना पड़ता है सेपरेट। हर बार डेटा टाइप का नेम देना पड़ता है, एक बार ही नहीं लिख सकते। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देखेंगे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का। कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल बाय यूजिंग पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। वही एग्जाम्पल देखेंगे जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में देखा था। कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल यूजिंग पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, एग्जाम्पल लिया है क्लास 2 हेडर फाइल एंटर करके लिया है #include iostrip.h and #include conio.h. Then class is the my keyword and rect is the my class name. Then open curly bracket, then two sections, private और public. First section is the प्राइवेट। प्राइवेट में हम क्या करते हैं, हमारे वेरिएबल्स डिक्लेयर करके लेते हैं। अब हमें क्या क्या वेरिएबल चाहिए, क्या प्रोग्राम है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, लेंथ, ब्रेड्थ, और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन स्टोर करने के लिए एरिया चाहिए। इसलिए मैं वेरिएबल ले रही हूँ इंट हमारा डेटा टाइप, देन यल लेंथ फॉर लेंथ, B for breadth आणि A for area, then semicolon, length, breadth आणि area. then हमारा next है public, then हमारा next है public access specifier. ठीक है, मैं इधर का यहाँ पर लिख रही हूँ ऊपर। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में हम क्या करते हैं, हमारे दो मेंबर फंक्शंस लेते हैं, एक हमारा void get डेटा एंड void put डेटा। लेकिन हम कंस्ट्रक्टर कंसेप्ट देख रहे हैं, इसलिए हमने void get डेटा की जगह क्या लिया था, हमारा क्लास नेम, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का नेम सेम एज अ क्लास नेम होता है। यहाँ पर भी मेरा हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे और डिफाइन करेंगे। तो मेरा क्लास नेम क्या है, रेक्ट, सेम एज अ क्लास नेम। देन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता या कंस्ट्रक्टर सिंपल होता तो मैं यहाँ के पर कुछ नहीं लिखती, सिर्फ एम्प्टी ब्रैकेट रख देती। लेकिन हमें क्या करना है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, पैरामीटर पास करने हैं। अब मैंने बताया कि पैरामीटर कैसे पास करते हैं, डेटा टाइप एंड पैरामीटर का नेम, फिर अगेन डेटा टाइप एंड पैरामीटर का नेम, ऐसे हम पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। देन this is the member function which same name as the class name. Then this is the constructor with arguments is called as a parameterized constructor. इसके साथ arguments लिखेंगे, इसलिए इसको कहते हैं parameterized constructor. अब argument और parameter कैसे पास करने, हम क्या करते हैं, रेक्ट में हमने
लेंथ और ब्रेड्थ एंटर करके लिया था, लेकिन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में हम लेंथ और ब्रेड्थ एंटर करके नहीं लेंगे। इन ए पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर द वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, हम वैल्यूज आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू पास करेंगे। कैसे? हमें एंटर क्या करके लेना है? लेंथ एंड ब्रेड्थ दो ही एंटर करके लेना है, इसलिए हम दो पैरामीटर पास करेंगे, लेकिन अलग। डेटा टाइप हमने एक लिया है और मैं पैरामीटर पास कर रही हूँ आर एक्स एंड अगेन वाई। मैंने दो पैरामीटर, दिस इज द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, दो पैरामीटर ही क्यों लिए हैं? क्योंकि हम एंटर करके क्या लेते हैं? लेंथ एंड ब्रेड्थ। देन हम और एक एग्जांपल की तरीके से समझाती हूँ। एंटर एनी 3 नंबर्स एंड डिस्प्लेड, एंटर एनी 3 नंबर्स एंड डिस्प्लेड। जब हमारा ए प्रोग्राम होगा तब हम यहाँ पर क्या लेंगे? ए बी सी, ये 3 नंबर हमें एंटर करके लेने हैं और डिस्प्ले करने हैं। तब हम कितने पैरामीटर पास करेंगे? 3, क्योंकि हम वैल्यू जितने एंटर करेंगे उतने हमें पैरामीटर पास करने होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर 3 पैरामीटर पास करने हैं। हम यहाँ पर जो वेरिएबल का नेम लिखते हैं सेम एज पैरामीटर का नेम नहीं लेना है, हमें और कोई नेम लेना है। यहाँ पर हम ए बी सी लिख रहे हैं तो इधर हम इन एक्स इन वाई और इन जेड लिखेंगे। सेम हम जब वेरिएबल का नेम देते हैं वो पैरामीटर का नेम हमें नहीं देना है। देन मैंने प्रोग्राम बताया एडिशन ऑफ 2 नंबर्स एंड डिस्प्ले। एडिशन ऑफ 2 नंबर्स में हमें 2 नंबर पहले एंटर करके लेने होते, इसलिए हम पैरामीटर कितने पास करेंगे? 2 पैरामीटर पास करेंगे, कोई भी इन आर और इन एच, ये 2 पैरामीटर पास किए। ठीक है, पैरामीटर कैसे पास करेंगे समझ में आया? हम जितने की वैल्यू एंटर करेंगे उतने पैरामीटर पास करेंगे। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। मैंने बताया एंटर एडिशन ऑफ 4 नंबर्स एंड डिस्प्लेड। एडिशन ऑफ 4 नंबर्स में हम कितने वेरिएबल्स नंबर एंटर करेंगे? 4 नंबर एंटर करेंगे। देन हम कितने पैरामीटर पास करेंगे? 4 पैरामीटर पास करेंगे। इंट ए कॉमा इंट बी इंट सी इंट डी, ये 4 पैरामीटर हम पास करेंगे। अब हमें एंटर क्या करके लेना है हमारे प्रोग्राम में? लेंथ एंड ब्रेड्थ, ये 2 वैल्यू एंटर करके लेना है, इसलिए मैंने 2 पैरामीटर पास किए हैं, इंट एक्स कॉमा इंट वाई। अब हमें यहाँ पर वैल्यू एंटर करके नहीं लेना है। अब क्या करना है? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में हम क्या करते हैं? वैल्यूज कंटेनिंग वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू वैल्यू पास करनी पड़ती है। हमारे पहले लेंथ एंटर करके लेना है, इसलिए L फॉर लेंथ एंड फर्स्ट पैरामीटर x। देन ब्रेड्थ एंटर करके लेते हैं, इसलिए B एंड सेकंड पैरामीटर y। ऐसे लिखना पड़ता है। एंटर लेंथ एंड ब्रेड्थ जो हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में लिखा था ए नहीं लिखना है। L इज इक्वल टू एक्स, L मतलब हमारा पहला वेरिएबल लेंथ इज इक्वल टू हमारा पैरामीटर x एंड b हमारा सेकंड वेरिएबल एंड देन हमारा सेकंड पैरामीटर y। देन अगेन हमारा नेक्स्ट मेंबर फंक्शन void put data। यहाँ पर जो कोड लिखा था पहले सेम लिखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं है। L इंटू बी Cout area of rectangle is a semicolon। ठीक है, एरिया ऑफ गुड डेटा एंड देन हमारा void में, यहाँ पर लिखती हूँ void में
वॉइड मेन में हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। हमारा क्लास नेम क्या था, रेक्ट, और ऑब्जेक्ट का नेम हम के लिख रहे हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में हमने वैल्यू एंटर नहीं किया है, सिर्फ क्या किए हैं, पैरामीटर पास किए हैं। देन व्हेन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज डिक्लेयर्ड, then initial value has to be passed as arguments to the constructor function. Initial values has to be passed as argument to the constructor function. हमने यहाँ पर क्या किया है, हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्रिएट किया है, मतलब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। देन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब आर्गुमेंट की जो वैल्यूज़ होती है वो हमें जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब देनी होती है। मतलब यहाँ पर ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट में रख के, और पैरामीटर है हमारे x और y, दे मैं इन दोनों की वैल्यू दे रही हूँ 8, 7। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में ध्यान रखिएगा, जब हम हमारे पैरामीटर और आर्गुमेंट पास करते हैं तो उसकी वैल्यू हमें एंटर करनी नहीं पड़ती। उसकी वैल्यू जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तब उसके ब्रैकेट में हम उसकी वैल्यू देंगे। 8 इज़ द x वैल्यू एंड 7 इज़ द y वैल्यू। 7 y की वैल्यू है। देन अगेन हम जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तब ये हमारा ऑटोमेटिकली कॉल होगा। अनदर मेंबर फंक्शन हम कैसे कॉल करेंगे, k डॉट पुट डेटा, k डॉट पुट डेटा, ch एंड क्लोज। अब हमारा ये प्रोग्राम कैसे वर्क होगा, हम जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तब कंस्ट्रक्टर, दिस पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। जो 8 वैल्यू है वो x को पास होगी और जो 7 वैल्यू है वो y को पास होगी। मतलब x और y की वैल्यू क्या है, 8 और 7, और जो x की 8 वैल्यू है वो n को पास की जाएगी फिर, एंड देन y की जो 7 वैल्यू हो वो फिर b को पास की जाएगी। यहाँ पर हमने इसलिए लिखा है l इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू b, क्योंकि x और y की वैल्यू हम कहाँ पर दे रहे थे, 8 और 7 जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तब, इसलिए x की वैल्यू 8 l को पास होंगी और y की वैल्यू 7 b को पास होंगी। देन अगेन हमने क्या किया है, पुट डेटा मेंबर फंक्शन कॉल किया है। देन दिस इज द पुट डेटा मेंबर फंक्शन। देन a इज इक्वल टू, हमारे l की वैल्यू क्या थी, 8 और b की वैल्यू क्या थी, 7। देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज कैलकुलेशन एंड देन a की वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है, इन्हें पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में समझ में आया कि हमें पैरामीटर जब कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे सेम एज अ क्लास नेम लिखेंगे तब हमें ब्रैकेट में पैरामीटर पास करने हैं। कैसे पैरामीटर पास करेंगे, जितनी की हमें वैल्यू एंटर करनी लेनी है, जितने नंबर एंटर करने हैं उसके हिसाब से हम हमारे पैरामीटर पास करने हैं। फॉर एग्जांपल 3 नंबर एंटर करके लेते हैं, 3 नंबर की एडिशन डिस्प्ले करनी है तो हमें 3 नंबर एंटर करके लेने पड़ते हैं, इसलिए हम कितने पैरामीटर पास करेंगे, 3 पैरामीटर पास करेंगे। लेकिन हमारा प्रोग्राम क्या था, लेंथ एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देन लेंथ एंड ब्रेड्थ, इसलिए हमें 2 पैरामीटर लिए थे, पैरामीटर डेटा टाइप, पैरामीटर का नेम, कॉमा डेटा टाइप, पैरामीटर का नेम, ऐसे पास करना होता है। यहाँ पर जो हम वेरिएबल लेते हैं और पैरामीटर का नेम सेम नहीं देना है, अलग अलग देना है। लेकिन यहाँ पर कैसे लिखना है फिर, यल माई वेरिएबल नेम एंड इज इक्वल टू फर्स्ट पैरामीटर, बी माई सेकंड वेरिएबल नेम एंड वाई, देन दिस सेम। देन अगेन यहाँ पर क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय हमें x और y की वैल्यू जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तब देनी है। देन 8 and 7 इज द x and y वैल्यू, देन अगेन दिस x and y वैल्यू पास टू द l and b and then calculate and area of a rectangle is calculate. Okay, thank you.